महादेव ही सब कुछ हैं। इस संसार में सभी शिव हैं। शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत हैं। और जब जब हम महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को कैसे भूल सकते हैं। जिस जगह पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन व पूजन का महत्व है उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं हैं अपितु वे उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे उसे भगवान शिव तक जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो आखिर क्यों है ऐसा? क्या है इसके पीछे की कथा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव ने नंदी को ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता शिलाद से। शिलाद ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और उनका वंश आगे चल सके। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में शिलाद ने बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद भूमि जोत से समय शिलाद को एक पुत्र मिला जिसका नाम नंदी रख दिया। जब नंदी को अपने अल्पायु होने के बारे में पता चला तो महादेव कैलाशनाथ से मृत्यु को जीतने के लिए वह वन में चले गए और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दिया कि नंदी तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा व आराधना करता था। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा व आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया। फिर एक दिन शिलाद महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुँचे। दरअसल शिलाद ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उसकी संतान नहीं बची थी और अब सिर्फ नंदी ही था, लेकिन वो भी भगवान शिव की सेवा में व्यस्त था। इसलिए शिलाद को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता का सुख ही नहीं मिला। यह सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे लेकिन फिर भी उन्होंने नंदी को कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। इसके बाद नंदी को शिलाद के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान कर रही थी और उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो काफ़ी चिंता में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की ये दशा देखकर शिलाद एक बार पुनः महादेव के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को अपने पास वापस बुला लें क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही वंश अब इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं
क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उनकी बहुत याद सता रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते हैं। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना अगर महादेव तक पहुंचानी हो तो उसे नंदी के कान में बोल दिया जाए। ये प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुँचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती के संबंधी समीकरणों गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नंदी का विवाह मारुतों की पुत्री सुयशा से हो गया। कहते हैं कि शिव जी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। तो ये थी नंदी की कहानी, जो बाद में नंदेश्वर बने। अगर मन साफ हो और भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो तो ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो बोलो हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही भगवान की ऐसी अद्भुत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। तो बोलिए बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।